हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सेकंड सेमेस्टर के लिए बनाई है। आपका चैप्टर है 6 रॉयल्टी। अब देखिए, अधिकार शुल्क क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, इसको क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, रॉयल्टी कितने प्रकार की होती है। और ये जो चैप्टर है रॉयल्टी वाला, वो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो कम से कम आप उस चैप्टर से 5 से 7 नंबर का खो दोगे। तो आइए चलते हैं कि रॉयल्टी होती क्या है। रॉयल्टी का मतलब होता है, अधिकार शुल्क का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, क्या करना होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने के बदले किसी दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित राशि वसूलता है, निश्चित अमाउंट लेता है और उसको ये अधिकार दे देता है कि आप इस काम को कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार शुल्क कहते हैं। ठीक, तो अधिकार शुल्क के बारे में देखिए, अधिकार शुल्क का अर्थ, अधिकार शुल्क होता क्या है। अधिकार शुल्क का मतलब होता है, अधिकार शुल्क उस धनराशि से होता है, अधिकार शुल्क का आशय उस राशि से है जो किसी संपत्ति के मालिक को, संपत्ति का जो मालिक है उसके द्वारा दी गई संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार को, एक स्पेशल राइट्स होता है, के बदले में दी जाती है। जैसे मान लो हमने आपको एक खेत खोदने के लिए दे दिया कि मेरा ये अधिकार था, मेरा खेत था, और मैंने आपसे कहा कि इसमें से 2 फीट मिट्टी ईंट का बनाने के लिए आप ले सकते हो। मेरा एक ऑयल का मतलब कुआ है और उसमें हमने आपसे इतने टन तेल निकालने के लिए बोल दिया। एक मान लो माइन, कोयल माइन है, उसमें से हमने कोयला निकालने के लिए आपको बोल दिया, तो कितने टन निकालने का मैंने आपको एक राइट्स दे दिया, उसके बदले में हमने उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लेते हैं, तो उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। अधिकार शुल्क क्या है, उस धनराशि से होता है जो किसी संपत्ति के मालिक को उसके द्वारा दी गई संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार के बदले में दी जाती है। यह राशि संपत्ति के प्रयोग या उससे संबंधित उत्पादन विक्रय पर निश्चित दरों के आधार पर निकालने, उसके आधार पर या तो उत्पादन के आधार पर निकाली जाती है या फिर विक्रय के आधार पर। जैसे पुस्तक प्रकाशन का अधिकार होता है, यानी किसी पब्लिकेशन वाले को बुक का पब्लिश करने का राइट दे दिया। खान खरीदने का, जो कोयल माइंस वगैरह होती हैं, उसका अधिकार दे दिया, या पेटेंट का उपयोग करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक, तो ये सब इसके बदले में जो पैसा आता है वो क्या होता है, हमारी रॉयल्टी होती है। ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, देखिए J.R. बोल्टी-बॉय ने बताया कि यह वह राशि है जो किसी विशेषाधिकार के बदले में दी जाती है, जैसे पुस्तक को प्रकाशित करना या किसी पेटेंट का उपयोग करना। मतलब एक ऐसी अमाउंट होती है जो किसी एक पर्टिकुलर राइट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है कि आप इस काम के बदले ये कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रॉयल्टी कहा जाता है। विलियम्स के अनुसार यह संपत्ति के प्रयोग के बदले एक प्रतिफल होता है। क्या होता है, एक रेम्यूनरेशन होता है कि मैंने आपकी एसेट्स को यूज किया और उस यूज करने के बदले हमने आपसे क्या लिया, पैसा ले लिया। अब आता है पॉइंट आपका, अधिकार शुल्क की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखो विशेषताएं में देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉयल्टीज। तो यहां पर हम पहली विशेषता की बात करते हैं। अधिकार शुल्क एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आपको बता चुके हैं, कंसीडरेशन होता है जो किसी संपत्ति के उपयोग के बदले में उसके मालिक को दिया जाता है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, उद्देश्य। यह किसी विशेष अधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया भुगतान है।
मुझे एक राइट्स मिल जाए और मैं इसके बदले में जो पेमेंट करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, रॉयल्टी हो जाती है। फिर आता है प्रतिफल, कंसिडरेशन। जो एसेट्स का मालिक है, ओनर है, उसके जो स्पेशल राइट्स हैं उसके उपयोग की अनुमति देने के बदले दिया जाता है, उसके कंसिडरेशन में उसको मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई बुक लिख दी और बुक लिखने के बदले मैंने पब्लिकेशन से वाले से कहा कि इस बुक को पब्लिश कर दीजिए और उसके बदले हमें इतना पैसा चाहिए। अब चाहे उसके बदले वो उसकी कॉस्ट कुछ भी रखे, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उस पुस्तक पर इतना पैसा मिलेगा। दूसरा है एग्रीमेंट। अब भुगतान का जो स्वामी होता है पट्टादाता और एक पट्टेदार होता है, ठीक, उपयोगकर्ता के बीच हुए एक औपचारिक लिखित समझौते पर आधारित होता है। एक पट्टादाता और एक पट्टेदार होता है, ठीक है ना, मतलब एक देने वाला और एक लेने वाला, दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक, अब ये किस आधार पर की जाती है, इसकी जो गणना होती है वो उत्पादन की मात्रा या बिक्री की गई इकाइयों के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर, उत्पादन की मात्रा या बिक्री की गई इकाइयों के आधार पर की जाती है। दूसरा, परिवर्तनशीलता। यह उत्पादन या बिक्री पर निर्भर करता है, किसके आधार पर निर्भर करता है, प्रोडक्शन के ऊपर और सेल्स के ऊपर, इसलिए समय के साथ घटता या बढ़ता रहता है। रॉयल्टी कैसी होती है, जैसे प्रोडक्शन ज्यादा निकाला तो ज्यादा रॉयल्टी, कम हुआ तो कम रॉयल्टी। अब जैसे हमने कहा कि 1 टन निकालने का, ठीक, 1 टन निकालने का, एक सेकेंड, 1 टन निकालने का 20 पैसे है। कितना पैसे है, 20 पैसे। अब 20 पैसे का, अब मान लो हमने 50 टन निकाला तो 50 इंटू 20 कर देंगे, ठीक, उतना हो जाएगा। अब इस हिसाब से 1000 टन निकाला, 2000 टन निकाला, 5000 टन निकाला, जो भी निकाला उसके हिसाब से उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि समय के मतलब बिक्री है उसके आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। अब आता है अधिकार शुल्क और किराए में क्या डिफरेंट होता है, ठीक, रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंट होता है। देखो, पहला है किराया क्या होता है और रॉयल्टी क्या होती है। सबसे पहला इसका बेस बनाते हैं आधार, है ना। अब देखो यहां पर क्या, मुख्य रूप से समय, जैसे मासिक वार्षिक के आधार पर दिया जाता है। किराया ऐसे ही दिया जाता है, कैसे, मंथली दिया जाता है, फिर एनुअली दिया जाता है। और ये किसके आधार पर दी जाती है, उत्पादन या बिक्री, निकाली गई मात्रा या बेची गई मात्रा के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है संपत्ति का, टाइप ऑफ एसेट्स। यह केवल मूर्त संपत्तियों, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मकान हो गया, दुकान होगा, मशीन के लिए किराए पर दी जाती है। दूसरा है यह मूर्त और अमूर्त, टेंजेबल और इनटेंजेबल, कॉपीराइट होता है वही, कि जैसे खदान, पेटेंट या कॉपीराइट के लिए किया जाता है। दूसरा है भुगतान की राशि। किराए की राशि आमतौर पर कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि अधिकार शुल्क की राशि उत्पादन के साथ कैसी होती है, बदलती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अधिकार शुल्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला टर्म्स क्या, अधिकार शुल्क क्या है। अधिकार शुल्क तो हम आपको बता ही चुके, यह वह भुगतान है जो एक पट्टेदार, किसके द्वारा, पट्टेदार के द्वारा संपत्ति के उपयोग के बदले उसके स्वामी को दिया जाता है। इसकी गणना उत्पादन या बिक्री की मात्रा के आधार पर की जाती है। अब यहां पर हम रॉयल्टी जब कैलकुलेट करते हैं तो जितना हमने प्रोडक्शन किया और जितनी रेट थी उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी रॉयल्टी निकल आती है। ठीक, फिर है आपका पॉइंट न्यूनतम किराया। अब देखो न्यूनतम किराया क्या होता है, मिनिमम रेंट क्या होता है। ठीक, यह वह निश्चित धनराशि होती है या वह न्यूनतम धनराशि होती है जो पट्टेदार द्वारा
पट्टेदार को भूस्वामी को भुगतान करनी पड़ती, पट्टेदार के द्वारा भूस्वामी को भुगतान करनी पड़ती है, चाहे उत्पादन हो या ना हो। इसका उद्देश्य पट्टेदार की लापरवाही को रोकना और स्वामी की आय को सुरक्षित करना होता है। अब जैसे आपने कोई कमरा किराए पर ले लिया है ना, अब उसमें आप उत्पादन करें रहें या नहीं, या दुकान ले ली है ना, तो उसी तरीके से, या आपने सपोज दैट एक खेत लिया, उसमें से आपने कहा कि मैं 2 महीने में इतनी मिट्टी निकालूंगा। अब 2 महीने में आप निकाल पाए या ना निकाल पाए तो आपका वो अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ये यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम किराया क्या होता है, वह न्यूनतम धनराशि होती है जो पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को दी जाती है। अब चाहे ये उत्पादन कम ही क्यों ना हो, इसका उद्देश्य पट्टेदार की लापरवाही को रोकना होता है और संपत्ति जो मालिक होता है उसकी आय को सुरक्षित करना होता है। फिर यहां आती है लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग जिसको बोलते हैं। अब शॉर्ट वर्किंग में क्या आता है, देखो, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है, अब रॉयल्टी क्या है, इनकम है ना, और मिनिमम रेंट क्या है, खर्चा है। अब अगर रॉयल्टी कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा तो लॉस होगा, तो एक तरीके से हमारा क्या होता है, लॉस होता है, शॉर्ट वर्किंग। ठीक, तो न्यूनतम किराया ज्यादा है और रॉयल्टी कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आती है, शॉर्ट वर्किंग आती है। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। फिर आता सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है, सरप्लस उस स्थिति में होता है जब न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क से कम होता है, मतलब अधिकार शुल्क ज्यादा होती है, न्यूनतम किराया कम होती है। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो जाती है तो उसे आधिक्य कहा जाता है। इस धनराशि से पिछले लघुकार की भरपाई रिकूपमेंट की जाती है। ठीक, रिकूपमेंट की जाती है, कैसे की जाती है, अब जैसे मान लो किसी एक साल की रॉयल्टी थी आपकी 5,000, ठीक, और मिनिमम रेंट था आपका 6,000, तो यहां पर 1,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग आ गई आपकी। अब अगले साल क्या हुआ, मिनिमम रेंट आपका 6,000 ही है, यहां रॉयल्टी हो गई आपकी 8,000, तो 2,000 फायदा हुआ, इसमें से 1,000 रुपए हमारे शॉर्ट वर्किंग के रिकूपमेंट कर दिए जाएंगे, रिकूपाइड कर दिए जाएंगे, यानी उसको अपलिखित कर दिए जाएंगे। ठीक, जो हमारा फायदा हुआ। जब हमारी रॉयल्टी ज्यादा होती है, मिनिमम रेंट कम होता है तो सरप्लस होता है, और जब मिनिमम रेंट ज्यादा और रॉयल्टी कम होती है तो शॉर्ट वर्किंग आती है। ये याद रखना फॉर्मूले को, अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर नहीं वहां क्वेश्चन कर पाओगे आप किसी तरीके से। अब देखिए, तो यहां पर सरप्लस बराबर का शॉर्ट वर्किंग माइनस मिनिमम रेंट, यहां सरप्लस की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहां पे रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट क्या होगा, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक, ये यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहां पर क्या करें, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अब यहां पर एडजस्टेड अनरिक्वायर्ड जो होती है शॉर्ट वर्किंग, उसका क्या करते हैं, यदि अधिकार शुल्क, अगर हमारी शॉर्ट वर्किंग है, एक पर्टिकुलर निर्धारित समय सीमा में के भीतर जो हमारे सरप्लस है उससे वसूल नहीं की जा पाती है, तो उसे अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। अंत में से कहां डाल दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो अनरिक्वायर्ड होती है, और रिक्वायर्ड हो जाती हो तो खत्म हो जाती है। फिर आता है यहाँ पे अधिकार शुल्क के प्रकार। अधिकार शुल्क के कितने प्रकार होते हैं, देखो, खान से संबंधित होती है अधिकार शुल्क, माइनिंग रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट रॉयल्टी होती है, पेटेंट रॉयल्टी होती है, ट्रेडमार्क रॉयल्टी होती है और अदर रॉयल्टीज होती हैं। ये हमारे यहाँ पर 5 टाइप के प्रकार बताए गए हैं, इसके टाइप्स बताए गए हैं, किससे रिलेटेड हो, खनन से। ठीक, अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है, खनन से अधिकार, है ना। खनन क्या होता है, वह भुगतान होता है जो पट्टेदार द्वारा खान के मालिक को खनिज निकालने के बदले
जैसे कोयला है, ठीक, आदि निकालने के लिए उसको दिया जाता है, ठीक। उसके बाद है ट्रेडमार्क रॉयल्टी, जैसे रजिस्टर्ड ब्रांड नेम होते हैं, ठीक, उनके चिन्ह के उपयोग के लिए भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी क्या कहलाती है? ट्रेडमार्क। एक पर्टिकुलर साइन ले लिया, किसी ने पेटेंट करा लिया, उसका पेटेंट कराने के बाद वो किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है, ये उसका अधिकार है, ठीक, और उसके बदले उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अब आता है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट धारक को पेटेंट किए गए आविष्कार या प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली राशि है। हमने कोई चीज पेटेंट करा ली, अब उस पेटेंट की हुई चीज को हम किसी दूसरे व्यक्ति से उसका उपयोग करा रहे हैं, तो उसके बदले हमें एक निश्चित धनराशि मिलती है, तो वो हमारी क्या होती है? पेटेंट रॉयल्टी होती है। फिर आता है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट वाली सामग्री जैसे किताबें होगी, संगीत होगी, जैसे मैंने कोई गाना गाया और उसी गाने को किसी दूसरे ने कॉपी कर लिया, है ना, या मैंने कहा आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? उसके बदले में भुगतान की जाने वाली जो राशि होती है वो क्या होती है? रॉयल्टी होती है, ठीक, और उस गाने गाने वाले को उसकी रॉयल्टी हमेशा मिलती रहती है। दूसरा, अन्य प्रकार के अधिकार शुल्क। गुप्त ज्ञान का अधिकार शुल्क, ठीक, अधिकार शुल्क, तेल के कुओं का अधिकार शुल्क, ईंट बनाने का अधिकार शुल्क, मशीनों के संबंध में अधिकार शुल्क, ये सब किसके अंदर आते हैं? अन्य अधिकार शुल्क के अंदर आते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। खनन अधिकार शुल्क होता है, ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होती है, कॉपीराइट होती है और अदर से संबंधित होती हैं। ये हमारी क्या होती है? रॉयल्टी के टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं एनालिसिस टेबल कैसे बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एनालाइज रॉयल्टी एनालिटिकल टेबल जो होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो यहां पर हम क्या लिखते हैं? ईयर। जैसे यहां पर हमने 2001 लिख दिया, ठीक, आउटपुट था हमारा यहां पर 2000, रॉयल्टी थी 1 रुपीस पर टन, ठीक। ₹2000 आउटपुट था और इसको हम 1 रुपया पर टन के हिसाब से ले लेते हैं और मिनिमम रेंट था हमारा 500 रुपए, ठीक। पहली कंडीशन ये बता रहे हैं हम आपको। अब यहां पर क्या है देखो, तो हमारी रॉयल्टी कितनी हो गई? ये हो गई, कितनी हो गई? @1 रुपी पर टन, ठीक। अब पर टन के हिसाब से यहाँ रॉयल्टी हो गई, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? ये 2000 रुपए हो गए रॉयल्टी के, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ से रब कर दें। अब ये मिनिमम रेंट कितना था? 500 रुपए था, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? शॉर्ट वर्किंग तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारा या फिर सरप्लस आ जाएगा कितना? 1500 रुपए। यहां हम 500 रुपए लैंडलॉर्ड को दे देंगे, है ना, सरप्लस का एक कॉलम और बन जाएगा। यहाँ पर 1500 रुपए हमारा सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग कुछ हुई नहीं, है ना। अब दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर एक सरप्लस का कॉलम बना देंगे। तो इस तरीके से हम इस एनालिटिकल टेबल को समझते हैं। या फिर देखो, सबसे पहले एक ईयर का कॉलम बनता है, दूसरा आउटपुट का, फिर रॉयल्टीज का, मिनिमम रेंट का, शॉर्ट वर्किंग का, शॉर्ट वर्किंग रिक्वायर्ड, अमाउंट टू पे लैंडलॉर्ड, और दूसरा जो अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग होती है उसके लिए कॉलम बनाते हैं। अगर अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग जो होती है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से ही हमारी एनालिटिकल टेबल है। अब देखो, पट्टेदार की पुस्तकों में क्या क्या लेखे किए जाते हैं, रिकॉर्ड क्या की जाती है? जर्नल एंट्री, ठीक। 3 तरीके से की जाती हैं। पहला है जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम हो। फिर दूसरा है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो, कम, ज्यादा और बराबर, 3 कंडीशन हो सकती हैं।
तो यहां पर पहला पॉइंट है, क्या पॉइंट है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम हो तब निम्नलिखित किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जब अधिकार शुल्क की राशि देय होती है, रॉयल्टी पेड की जाती है, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है। देखो अब जैसे मान लो रॉयल्टी हमारी 500 रुपए आई थी और लैंडलॉर्ड को हमें 1000 देना था, तो 500 रुपए हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई। दूसरा, जब ऊपरी लेन देन राशि का भुगतान किया जाता है तो यहां पर हमारा 1000 रुपए आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम कैश पेड कर देते हैं। अब इसके बाद आता है आपका अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अंत में बंद करने के लिए, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट हो जाता है। पहली 3 एंट्री हमारी ये बनती हैं। पहला, अधिकार शुल्क की राशि देय होने पर ऊपरी देय राशि का भुगतान किया जाता है तब के लिए है, जब हम खाते बंद कर देते तब के लिए है। फिर आता है जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आता है, देखो यहां पर रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट हो जाता है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाता है। फिर शॉर्ट वर्किंग की कोई हो जो अप्लिक करने के बाद शुल्क की राशि के चेक द्वारा भुगतान किया जाए, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। नगद में करते तो कैश आ जाता और चेक से कर रहे तो बैंक आएगा। फिर यहाँ पर फिर उसके अंत में खाते बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर होती है, तो देखो ऐसी सिचुएशन में क्या रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फिर उसका भुगतान करने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर उसको खाते उसके अकाउंट्स को लास्ट में हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट हो जाता है। तो ये हमारी क्या थी, एंट्रीज थी। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो को आगे वाले को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।